हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो फाइनली जो हेड मास्टर का पेपर हुआ था केवीएस का, उसका ऑफिशियल पेपर आ चुका है और आंसर की आ चुकी है। तो यहाँ से आपको जो केवीएस पीआरटी वाले एस्पिरेंट हैं उनको आइडिया हो जाएगा कि ईवीएस कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अभी तक लोगों को बहुत डर लग रहा था 10 तक का आएगा या बहुत आगे का आएगा। तो कुछ भी नहीं, केवल एनसीईआरटी का पूछा उन्होंने, थर्ड फोर्थ फिफ्थ का। और उसके अलावा मैं अपने चैनल पे केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन करा रही हूँ, नोट्स शेयर कर रही हूँ, टेलीग्राम से आप नोट्स ले सकते हैं और वीडियो को मल्टीपल टाइम सुनिए अगर ईवीएस को लेकर आप सीरियस हैं। देखिए, ईवीएस का जो पेपर हुआ है ना, ये जो पेपर हुआ है ये सीबीएसई तो करवा रहा है और सीबीएसई ही आपका सीटेट का पेपर कराता है। तो अगर आप सीटेट के भी प्रीवियस ईयर देख लेंगे ना तो आपका हो जाएगा। ये इतना मैंने एनालिसिस करके निकाला हुआ है। तो अब देखते हैं इसके आंसर्स क्या क्या हैं। और ये 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन देख करके जाइए अगर आप सीरियस हैं केवीएस पीआरटी के लिए। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपको पैटर्न पता होना चाहिए किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस पे मैं केवीएस की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है कि हमारे देश में अनेक व्यक्ति भोजन में मिर्चों को खाते हैं। तो मिर्च खाते हैं और मिर्च कहाँ से आया है हमारे देश में? तो ये मेरे नोट्स में या मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि ये दक्षिण अमेरिका से आया है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन आप एक्स्ट्रा भी याद कर लीजिए। एनसीईआरटी में एक लाइन और लिखी थी कि इसको लाया कौन था, तो इसको पुर्तगीज लाए थे। जो पुर्तगाल से आए थे व्यक्ति, वो पहले दक्षिण अमेरिका से इसको इंडिया में लेकर के आए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में पाए जाने वाले खेजड़ी का पेड़। अब खेजड़ी के पेड़ की विशेषताएं सीटेट में भी पूछा जाता है, यहाँ पे भी पूछा गया है। तो खेजड़ी वहाँ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ के लोगों को क्या बोला जाता है? बिश्नोई बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला है कि यह वृक्ष मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही, राजस्थान में पाया जाता है। यह छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलते हैं। तो ये भी सही है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल, रेगिस्तानी इलाकों में क्या होता है, मरुस्थलीय इलाकों में जल की कमी होती है, तो इसके लिए जल की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। फोर्थ है कि इस वृक्ष के तने में पानी संचित होता है। गलत, बिल्कुल नहीं। इसके तने में पानी संचित नहीं होता, वो तो रेगिस्तानी ओक है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वहाँ होता है, इसमें नहीं होता। तो ये तो गलत हो गया। अगला है कि यह एक उपयोगी वृक्ष है और इसकी छाल दवा के काम आती है और फलियों की सब्जी बनती है। तो ये भी सही है। तो आंसर हो गया ए बी सी ई सही। ठीक है, इस टाइप से अगर आप क्लियर करेंगे तो आपका बिल्कुल बहुत ईवीएस में तो बिल्कुल नंबर कट ही नहीं सकते हैं किसी भी हालत में। और मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, इतना तो मुझे एक्सपीरियंस है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है कि जैसा कि सीबीएसई पूछता है हमेशा कि चाल पूछा गया है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी दे रखा है 1161 और समय आपको जोड़ना पड़ेगा। 8:15 पे वो चलना स्टार्ट किया था और 5:45 पे पहुंचा है अगले दिन। तो अगर आप इसको पूरा काउंट करेंगे तो लगभग 21.5 घंटे आ रहा है। ठीक है, और जब इससे ये चीज़ पूरी काटी जाएगी तो आंसर आज आपका आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है कि भारत में संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं? संघ राज्य क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? यूटी हमारे, यूनियन टेरिटरी हमारे 8 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। और अगर स्टेट पूछा जाएगा तो स्टेट हैं हमारे 28। अगर अभी तक आपने मेरी जो स्टेट्स को लर्न करने की ट्रिक है, फनी ट्रिक, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे फिर घर की विशेषता पूछी गई है, जो कि हमेशा पूछता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं यहाँ किसी एक ऐसे गांव से आया हूँ जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है और यहाँ के जो घर होते हैं वो धरती से 3-3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। तो यानी कि 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं और बांस के खंभों बने होते हैं। तो ऐसा कौन सा गाँव है? ये आपका असम के घर की विशेषता है। ठीक है, असम के। तो आपका पहला आंसर हो गया यहाँ से क्लियर, ये असम का है। इसी तरह मनाली या फिर जो हिमाचल प्रदेश के घर होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं इस टाइप में। तो वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक कौन घुमा सकता है पक्षी? तो उल्लू घुमा सकता है। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन आता है कि झटके से कौन घुमा लेता है, तो झटके से अपनी गर्दन को जो घुमाने वाला पक्षी है वो मैना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम में। मिजोरम में खेती कैसी की जाती है? तो मिजोरम में हमको पता है स्लैश एंड बर्न खेती होती है। ठीक है, स्लैश एंड बर्न इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं झूम खेती, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो पहले तो लाइन सही हो गया स्टेटमेंट कि यहाँ पे कौन सी खेती होती है?
झूम खेती होती है। फिर नेक्स्ट है कि इस खेती में एक फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक छोड़ देते हैं, तो ये भी सही है। थर्ड दे रखा है कि इस जगह जो बाँस या खरपतवार उगाते हैं उन्हें उखाड़ कर फेंक देते हैं। बिल्कुल नहीं, फेंकते नहीं हैं, उनको काट के उसी जगह गिरा दिया जाता है और जला दिया जाता है, तो इसीलिए ये आपका आंसर गलत हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज उगाए जाते हैं, जैसे मकई, चावल, मिर्च बोए जाते हैं, तो ये भी सही हो गया। चावल की खेती यहाँ ज़्यादा होती है और चावल होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक स्पेशल त्यौहार मनाया जाता है जिसमें डांस होता है, जिसे चिराओ डांस कहते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, बी और डी। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में आपको लोहे की प्रचुर मात्रा पूछी गई है, आयरन की मात्रा किसमें पाई जाती है, ये तो सीबीएसई का बहुत जो है फेमस क्वेश्चन है, हर बार आता है, सीटेड में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुड़, पालक और आंवला, जिसमें आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है, तो इतने सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, लेकिन यहाँ मीटर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यहाँ किलोमीटर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 110 से गुणा करेंगे और 110 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर कुछ आएगा 2409.0 मीटर। ठीक है, अब इसको जब आप किलोमीटर बनाएंगे तो 3 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2.409। ठीक। नेक्स्ट है डायरेक्शन से क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन से क्वेश्चन दे रखा है, मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ऊपर वाला तो फालतू है कि एक घर है, एक्स पे घर है और वाई पे उसका विद्यालय है। तो घर से वो स्टार्ट करता है चलना और 220 मीटर उत्तर जाता है, तो ये मान लीजिए 220 मीटर उत्तर की तरफ गया। ठीक है, फिर वो क्या करता है, पश्चिम जाता है, पश्चिम में 110 मीटर जाता है, तो ये पश्चिम की तरफ गया और फिर वो 220 मीटर दक्षिण जाता है, तो यहाँ पहुँच गया और पहुँच गया ये विद्यालय में। अब यहाँ मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि वाई पर विद्यालय के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, सापेक्ष के लिए मैंने हमेशा ट्रिक बताई है कि जब भी सापेक्ष बोला जाएगा यानी कि वाई को रिस्पेक्ट दी जाएगी तो उसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स की डायरेक्शन कितनी है, एक्स की डायरेक्शन किधर है, पूर्व की तरफ है और कितनी दूरी है, 110 है। तो आंसर हो जाएगा ठीक पूर्व में 110। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है इस टाइप के, तो मैंने जो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेड वाली ईवीएस की, उसको आप देख लेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन से राज्य है, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन से राज्य होते हैं, इसकी ट्रिक बता देती हूँ, बोट। ठीक है, बोट, बी से हो गया बंगाल, ओ से हो गया उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु। तो बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये आपका पहले वाले में ऑप्शन दिख रहा है, तो यही हो जाएगा आपका। हमारे देश में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान है और अगर दूसरा पूछा जाएगा तो गुजरात है। तो ये तो वन लाइनर था, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु की सीमा किसके साथ लगती है, तो देखिए ये हमारा पेनिनसुला रीजन है, जो इंडिया का प्रायद्वीप भाग है वो ये है, यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, इधर आपका केरल है, ठीक है, इधर आपका कर्नाटक है, इधर आपका आंध्र प्रदेश है। अगर इसकी मैंने फ़नी ट्रिक याद कराई है कि वो करेला खा करके ऐसे करके ट्रिक है, तो वो वीडियो लिंक में है, याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म ही आना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक तमिलनाडु के साथ सीमा बनाते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं बस। माउंट एवरेस्ट की विशेषता पूछी गई है, क्या कौन सा कथन सही है, तो आंसर फोर्थ हो गया कि माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर। अब देखिए पूरा एनसीईआरटी का इन्होंने डेटा लिया है, एक्चुअली मैक्सिमम बुक में आपको ये डेटा मिलेगा ऊंचाई का, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में 8,900 मीटर दे रखा है, तो यही याद रखिएगा। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा सागर माथा, तो नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं, भारत में इसको सागर माथा नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका फोर्थ ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट है घटपर्णी पौधा जिसको निपेंथिस बोलते हैं, तो निपेंथिस जो कि आपके इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया और मेघालय में पाया जाता है। पूरा आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं चारों में से कौन सा सही है, तो चारों में से थर्ड वाला सही है कि ये क्या करता है, चतुराई से कीड़े मकोड़े, चूहे, मेढकों को फंसाकर खा जाता है। तो खाता कैसे, असल में इसका घड़े का शेप होता है। अब घड़े का शेप होता है, इस पर ढक्कन भी होता है, पत्ती का एकदम ढक्कन होता है उस पर। ठीक है, तो होता क्या है कि इससे एक स्मेल निकलती है, अट्रैक्टिव स्मेल निकलती है, जिसकी वजह से कोई कीड़ा अगर यहाँ आके बैठता है तो तुरंत ये पत्ती वाला ढक्कन अपना बंद कर लेता है और उसे खा लेता है, इसीलिए चतुराई से कीड़ों को खा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं केवीएस पीआरटी के
देखिए केवीएस पीआरटी में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसी तरह मैं इंग्लिश और हिंदी का भी डाल दूँगी, हेडमास्टर का जो पेपर आया था, क्योंकि उससे आपको आइडिया लगेगा कि सीटेट सीबीएसई जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ कहाँ से रहा है। और उस मेन पढ़ने वाला हुआ आपका पेडागॉजी वाला सेक्शन। तो पेडागॉजी के लिए मैं अपने नोट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी पेपर है और मैं भी अपनी तैयारी कर रही हूँ, उसके साथ में मेरे अदर एग्ज़ाम भी हैं तो उनकी भी तैयारी करती हूँ। तो आपको हेल्प हो जाएगी मेरे नोट्स को अगर आप रिवाइज़ कर लोगे, कई बार सुनेंगे तो। और मेहनत करती हूँ तो थोड़ा सा आप इनकरेज करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।